मसीह यस्सु के कादर जलाली अब्दी फ़तहमंद महीब नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम कबूल हो। मैं पास्टर याकूब सागर सरजानी टाउन कराची से मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम जनाब पास्टर सरफराज साहब, पास्टर नासिर साहब का कि जिन्होंने आज यह मौका दिया कि मैं गवाही चैनल पर खुदा के कलाम को पेश कर सकूं। मैं खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूं और गवाही चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूं। तो आज हम कलाम पाक में से पढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी के लिए सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से दूसरा सलातीन और उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा आपके सामने। यहाँ पर यूँ लिखा है कि उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखते हैं कलाम पाक में कि हिजकिय्याह बादशाह की बीमारी और उसकी सेहत याबी, कि जब वो बीमार होता है तो खुदावंद उसे कैसे शिफा बख्शता है। कलाम पाक में लिखा है कि हिजकिय्याह मरने के करीब हो गया और खुदा का बंदा खुदा की तरफ से उसके पास जाता है। यशायाह नबी, लिखा है कि कलाम पाक में कि आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे। थोड़े वक्त के लिए हम सोचें, अपने आप से सवाल करें कि अगर ये वाक़या मेरे साथ हो तो मैं क्या करूँगा। अगर ये पैगाम मुझे मिल जाता है, आपको मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे। और कलाम पाक में हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि जब हिजकिय्याह को ये पैगाम मिला तो उसने अपने किसी रिश्तेदारों से, अजीज़ों से या अपने नातेदारों से या अपनी उम्रा से किसी से जिक्र नहीं किया, बल्कि लिखा है कि तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की। जबकि याकूब भी कहता है कि जब तुम मुसीबत में हो तो दुआ करो, खुश हो तो हमद के गीत गाओ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज ज़्यादा रुझान जो है कलीसियाओं में, ख़ासकर पाकिस्तानी कलीसिया में, कलीसिया पाकिस्तान में ज़्यादा रुझान जो है वो दुआ करवाने की तरफ है, ना कि दुआ करने की तरफ। खुदा का कलाम कहता है, खुदा का बंदा कहता है कि जब तुम मुसीबत में हो तो दुआ करना, खुश हो तो हमद के गीत गाना। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें खुद ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। मुसीबत में, तंगी में, बीमारी में, मुश्किलात में हमें खुद ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। खुद दुआ करें और अपने अंदर ये आदत डालें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। हिजकिय्याह को देखें कि जब उसने ये पैगाम सुना तो लिखा है कि उसने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया और दीवार की तरफ मुंह करके रोना शुरू कर दिया। जार जार रोना, जार जार ऐसे रोया, मैं समझता हूं कि जैसे एक माँ अपने जवान बेटे की मैयत पर रोती है या बहन अपने भाई की मैयत पर रोती है, जवान बीवी अपने शोहर की
मैयत पर रोती है, जार जार दुआ कर रहा है, दीवार की तरफ मुंह करके, और जार जार रोता है। खुदा से दुआ की उसने। और कलाम पाक में लिखा है कि ऐ खुदावन, मैंने तेरी नज़र में मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि याद फरमा कि मैंने तेरी नज़र में कोई ऐसा काम नहीं किया, यानी कि कोई ऐसा अजया काम, बुरा काम नहीं किया, और तेरे हजूर याद फरमा के सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं। वो दुआ कर रहा है और खुदा उनसे कह रहा है कि मैं तो तेरे हजूर पूरे दिल से, पूरी सच्चाई के साथ चलता रहा हूं, और फिर ये मुसीबत, ये दुख मुझ पर क्यों? आज हम भी अपनी मुसीबत में, अपने दुख में, तकलीफ़ में, मुश्किलात में, बीमारी में, क्योंकि दुआ का मतलब ही खुदा से बात करना है, खुदा से गुफ्तगू करना। चाहे आप बंद कमरे में करें, चाहे आप इज्तिमाई तौर पर दुआ करें, इनफरादी तौर पर दुआ करें, शख्सी तौर पर दुआ करें, जब भी आप अकेले बैठकर दुआ करें, तो जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा से बात करते हैं, खुदा से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि हम अपनी सुनाकर उड़ जाते हैं। लेकिन हमें दुआ करने के बाद थोड़ा वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, और खुदा से जवाब लेना चाहिए, खुदा की अपनी बात का जवाब लेना चाहिए कि खुदा आपसे क्या कहता है। खुदा आपसे बात करता है, उसका जवाब देता है। और कलाम पाक में लिखा है, हिजकिय्याह ने ये दुआ की और कहा कि मैं पूरे दिल और सच्चाई से तेरे साथ चलता रहा हूँ। और कलाम पाक में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि और ऐसा हुआ कि ये साया निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक भी ना गया था कि खुदा उनका कलाम फिर उस पर नाज़िल हुआ और उससे कहा कि तू वापस हिजकिय्याह के पास जा और उससे कह कि मैंने तेरी दुआ सुन ली। मेरे अज़ीज़ों, खुदा सुनता है, बोलता है, देखता है। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपकी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। कलाम पाक में लिखा है कि फिर कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ और उससे कहा कि वापस जा। अभी वो शहर के आधे हिस्सा तक ही गया और कहा कि मैंने तेरी दुआ सुन ली, देख मैंने तेरे आंसू देखे, मैं तुझे शिफा दूंगा। खुदावंद ही शिफा देता है। और कलाम पाक में लिखा है कि मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। जब हम दुआ करते हैं, सच्चे दिल के साथ करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं, सजदा रेज होते हैं खुदा के हजूर में, खाकसार हो जाते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं, तो फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। रो कर दुआ करते हैं, खुदा हमारे आंसू देखता है। जिस तरह हिजकिय्याह के खुदा ने आंसू देखे और खुदा ने उससे कहा कि देख मैंने तेरे आंसू देखे, और लिखा है कि देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदा उनके घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ाऊंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूँगा और मैं अपनी खातर, अपने बंदा दाऊद की खातर इस शहर की हमायत करूँगा। जब हम हिजकिय्याह की तरह सच्चाई के साथ खुदा के हजूर में झुकते हैं, सजदा रेज होते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। नया अहदनामा में कलाम पाक में सीखते हैं, मरकज़ 7 बाब की 24वें आयत में, कि एक औरत जब खुदावंद यीशु मसीह सूर और सैदा की सरहदों से होकर जा रहे थे, तो एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी और वो खुदावंद यीशु मसीह की खबर सुनकर आई। जबकि यीशु मसीह ने कहा
कि मुझे यहाँ कोई ना देखे, लेकिन खुदावंद पोशीदा ना रह सके। क्यों यीशु मसीह ने यह कहा कि मुझे यहाँ कोई ना देखे? सवाल पैदा होता है इसलिए कि शरा के आलम, फ़की फरीसी, खुदावंद यीशु मसीह के मुखालफ, उसके दुश्मन, वो हर वक्त इस दरपे में रहते थे कि हम यीशु मसीह को पकड़े और इसे हवाला करें और इसे सलीब दें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अभी खुदावंद यीशु मसीह के सलीब दिए जाने का वक्त नहीं था। और जो कौम की सोरफनिकी है, यूनानी औरत, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर आकर गिरती है, झुकती है, सजदा करती है। जिस तरह हिजकिय्याह खुदा के हजूर में झुक गया और उसने दीवार की तरफ मुंह करके दुआ की और खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने उसकी फरियाद को सुना। यानी यीशु मसीह ने, जब औरत जो है यीशु मसीह के कदमों में गिरती है, तो यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। बहुत सख्त कलाम किया खुदावंद ने, यानी कि मैं इस्राएल के लिए आया हूँ। लड़के इस्राएल को कहा गया है और कुत्ते जो है गैर तौबा याफ्ता, गैर बपतिस्मा याफ्ता, गैर कौम, यानी कि जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, क्योंकि ये कौम सोरफनिकी थी और यूनानी थी। और कलाम पाक में लिखा है कि उस औरत ने यीशु मसीह से कहा कि लड़के भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो मेज से नीचे गिरते हैं और अपना पेट पालते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस औरत ने ये बात की, तो खुदावंद ने कहा कि इस कलाम की खातिर जा, यानी कि वो कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक मुंह से निकला, कि इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। आज मेरे अज़ीज़ों, हमें सच्चे दिल के साथ, सच्चाई के साथ अपने खुदावंद के हजूर में आना है और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। तो जब हम मेरे अज़ीज़ों खुदावंद के पास सच्चे दिल के साथ आ जाते हैं, तौबा करते हैं और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देते हैं, इसलिए कि खुदावंद ने आपके लिए खून बहाया, मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए मार खाई, आपके लिए मार खाई, और ये जान लें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के खून खरीदे हैं और हमें उस खून की कदर करनी है। क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर जो उस पर ईमान लाते हैं उनके लिए खुदा की कुदरत है। और आएँ जिस तरह इस औरत के ईमान को देखें कि किस तरह वो ईमान के साथ खुदा उनके पास आती है, और खुदा ने उससे कहा कि इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। वो घर पर जाती है और बदरू निकल जाती है और बेटी उसकी पलंग पर पड़ी और वो शिफा पाती है। सो आज हम भी अपने खुदावन से इसी तरह शिफा को हासिल करें। सो हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सो मैं एक बार फिर मसीह यीशु में आपको सलाम कहता हूँ। सो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान बेशुमार लोगों को शिफा बख्शी और भूखों को खाना खिलाया, नंगे को कपड़ा पहनाया, बेरोज़गार को रोज़गार दिया, बीमार को शिफा दी, यहाँ तक कि उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया। और आज भी खुदावंद वही कुदरत रखता है। इसी तरह एक और मिसाल हम देखते हैं कलाम पाक में कि एक औरत जो कि 12 बरस से खून की बीमारी में मुब्तला थी और बहुत सारे तबीबों से, हकीमों से, डॉक्टरों से इलाज करवा चुकी, लेकिन उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ। यहाँ तक कि उसने अपना घर भी बेच दिया
लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में सिर्फ सुना है कि यीशु नासरी मुर्दों को ज़िंदा करता है, लंगड़ों को अच्छा करता है, बीमारों को शिफा देता है, कोढ़ियों को पाक साफ करता है, कैंसर जैसे मुजी बीमारी से निजात देता है। और उसने अपने दिल में कहा, बातनी तौर पर उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और उसने कहा कि मैं यीशु की पोशाक ही छू लूँगी तो मैं अच्छी हो जाऊँगी। और उस वक़्त यीशु के पास जाना, यीशु की पोशाक को छूना आसान बात नहीं थी, क्योंकि बहुत भीड़ होती थी, बहुत रश होता था और बड़ी मुश्किल के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचा जाता। और दूसरे नंबर पर कि ये औरत को ऐसी बीमारी थी कि इस पर यहूदी कानून के मुताबिक बहुत सारे कानून लागू थे, क्योंकि इसको अछूत की बीमारी थी और ये किसी भी रिश्तेदार से मिल नहीं सकती थी, और अगर ये बाहर निकलती तो संसार करने का भी कानून इस पर लागू था। लेकिन मेरे जीजो, जब इसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना और ये दिल से ईमान लाई, जब तक हम अब बातनी तौर पर तौबा नहीं करेंगे, हकीकी तौर पर तौबा नहीं करेंगे, अपना दिल तब्दील नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम मुश्किलातों से छुटकारा नहीं पा सकते, बीमारियों से शिफा नहीं पा सकते। और फिर ऐसा ही होगा कि जहाँ भी कन्वेंशन होगी, जहाँ भी प्रोग्राम होगा, जहाँ भी खुदा का खादम आएगा, हम जाएंगे, उससे दुआ करवाएंगे, वक्ती तो गवाही दे दी मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन दूसरी कन्वेंशन में फिर बीमार है। क्यों? क्या खुदावंद ऐसी शिफा देता है? यीशु मसीह ऐसी शिफा देता है जो हमेशा की शिफा है, जिंदगी की शिफा है, हमेशा कायम रहने वाली शिफा है। क्या यीशु मसीह ने अंधे को अच्छा किया, वो दोबारा अंधा हो गया था? नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए अच्छा हो गया, बिनाई पाई। तो जिसको यीशु छूता है, जिसे शिफा देता है, उसको अब्दी शिफा देता है। और मेरे जीजो, इस औरत ने जब सुना तो इसने अपने ऊपर एक चादर को लपेटा और ना इसने डंडों की परवाह की, ना पत्थरों की परवाह की, ना अपने आप को संसार होने की परवाह की कि मुझे संसार कर दिया जाएगा। और ये भीड़ को चीरती हुई खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में जाकर गिर पड़ती है। आप देखें कि हिजकिय्याह भी खुदा के कदमों में गिरा, यूनानी औरत भी खुदा के कदमों में गिरी, और यह औरत भी जब जाती है तो यीशु के कदमों में जाकर गिरती है। आज हमें अपने खुदावंद के हजूर में सजदा करने की ज़रूरत है, गिरने की ज़रूरत है, छोटा बनने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, अपने आप को हलीम और फरोतन बनाने की ज़रूरत है, ताकि अपने अंदर से तकब्बर, गरूर, बुग़्ज़, नफ़रत, हसद, गुस्सा, यबतगोई, ऐबजोई, चुगली, इन तमाम चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावंद के पास खालिस तौर पर उसके पास जाएं और खुदावंद से शिफा को हासिल करें। और इसने खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और वो अच्छी हो गई। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने ये काम किया है मैं उसे देखना चाहता हूँ। शागिर्दों ने कहा, नहीं खुदावंद, बहुत रश है, बहुत भीड़ है। उसने कहा, नहीं, इसलिए कि मुझसे कुव्वत निकली है। जब आप शिफा पाते हैं तो खुदावंद में कुव्वत निकलती है जो आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है और फिर आप शिफा पाते हैं। और खुदावंद ने कहा, नहीं, मुझसे कुव्वत निकली है। और वो औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आई। जो भी बहन या भाई, बच्चा, नौजवान शिफा पाता है, यीशु से देखना चाहता है। और उसने यीशु मसीह ने उसको देखा और उसे कहा कि बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत जा, इस बीमारी से बची रह। इसलिए कि उसने बातनी तौर पर यीशु मसीह को कबूल कर लिया। 38 साल के बीमार को देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने जब उसको शिफा दी और उस यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, तो उसने कहा, मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब खुदा का फरिश्ता आए और वो हौज़ को हिलाता है, जो पहले पहुँचता वो शिफा पा जाता, लेकिन मेरे पास कोई नहीं कि जो मुझे वहाँ तक ले जाए। तो मेरे जीजो, जिसका कोई नहीं उसका यीशु है, उसका मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद है। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। 38 साल से वो बीमारी में मुब्तला था। और जब यीशु मसीह वहाँ से चले गए
तो कलाम पाक में लिखा है कि जब दूसरे हफ्ते फिर आते हैं और लोग उससे पूछते हैं कि तुझे किसने अच्छा किया, तो उसको नहीं पता कि मुझे किसने अच्छा किया। लेकिन जब यीशु मसीह उसके सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे यीशु ने उसने अच्छा किया है। और कलाम पाक में हम सीखते हैं कि यहूदी फ़कीह फरीसी शरह के आलम उस पर बुड़बड़ाए कि सब्बत वाले दिन शिफा देना रवा नहीं, लेकिन यीशु मसीह कलाम खुदा से और कलाम से जवाब देते थे, वो कलाम से मामूर थे। और उन्होंने दुश्मनों के मुंह बंद किए और कहा कि क्या तुम सब्बत वाले दिन अपने बैल को थाल से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? क्या जान बचाना रवा है या हलाक करना रवा है? और वो खामोश हो गए और वो शख्स वहीं अकेला रह गया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि फिर गुनाह ना करना। उस औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत जा और इस बीमारी से बची रह। और इससे कहा कि फिर गुनाह ना करना। हम अपनी ज़िंदगी का मुआवजा करें, मुहासबा करें, देखें कि मेरे घर से या मेरी ज़िंदगी से बीमारी क्यों नहीं जा रही, मैं शिफा क्यों नहीं पा रहा, मैं शिफा क्यों नहीं पा रही, मेरी तंगदस्ती क्यों नहीं जा रही, मेरा कर्ज क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, मैं क्यों मुसीबतों में गिरी हुई हूँ, मैं क्यों मुसीबतों में गिरा हुआ हूँ। क्या मैंने हकीकी तौबा की है? क्या मैंने हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है? और कलाम पाक में हम देखें कि हिजकिय्याह की ज़िंदगी पर आप गौर करें कि एक वक्त है कि उसे मौत का पैगाम मिलता है कि तुम मर जाएगा और बचने का नहीं। लेकिन वो खुदा के हजूर में गिड़गिड़ाता है, रोता है, ज़ार ज़ार रोता है और दुआ करता है। और खुदावंद उसकी दुआ को सुनता है, उसके आंसुओं को देखता है और वादा करता है कि मैं तुझे शिफा दूंगा और 15 साल तेरी उम्र और बढ़ाऊंगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं कलाम पाक में दूसरा सलातीन 20 बाब और उसकी 7वीं आयत, तो लिखा है कि और यशाया ने कहा कि अंजीर की टिकिया लो, सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। और हिजकिय्याह ने यशाया से पूछा, इसका क्या निशान होगा कि खुदावंद मुझे सेहत बख्शेगा और मैं तीसरे दिन खुदावंद के घर में जाऊंगा। और कलाम पाक में लिखा है कि यशाया ने जवाब दिया कि इस बात का कि खुदावंद ने जिस काम को कहा है उसे वो करेगा। खुदावंद की तरफ से तेरे लिए निशान ये होगा कि साया 10 दर्जे आगे को जाए या 10 दर्जे पीछे को लौटे। तो खुदावंद का बंदा कहता है, कलाम पाक में लिखा है कि हिजकिय्याह ने जवाब दिया, ये तो छोटी सी बात है कि साया 10 दर्जे आगे जाए, ये छोटी बात है, मामूली बात है। और कलाम पाक में लिखा है, यूं नहीं बल्कि साया 10 दर्जे पीछे को लौटे, आगे को नहीं जाए, 10 दर्जे पीछे को लौटे। और लिखा है कि तब खुदावन यशाया नबी ने खुदावन से दुआ की, सो उसने साया को अक्स की धूप घड़ी में 10 दर्जे यानी जितना वो ढल चुका था उतना ही पीछे को लौटा दिया। सो मेरे अज़ीज़ों, हिजकिय्याह शिफा पाता है और 15 साल उसकी उम्र और बढ़ जाती है और खुदा उसे शिफा देता है। और ये हासिल कलाम यही है कि हम सच्चे दिल से खुदावंद के हजूर में आएँ, तौबा करें और एक सच्चे मसीही बने। अंताकिया में हम देखते हैं कि जब दुनिया में पहले मसीही अंताकिया में कहलाए तो उन्होंने खुद नहीं कहा कि हम मसीही हैं, बल्कि लोगों ने कहा कि ये मसीही हैं। क्यों? इसलिए कि उनका उठना बैठना, बोल चाल, खाना पीना मसीह की तरह था। उनका मिजाज, उनका तर्ज अमल, ज़िंदगी का तर्ज अमल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरह था। ये कह देना खाली अच्छा नहीं, ये आसान नहीं है कि ऐसा ही मिजाज रखो कि जैसा कि मसीह यीशु का भी था, बल्कि हमें उसको अपनाना भी है, अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। यीशु मसीह हलीम थे, हमें हलीम बनना है। वो फ़रोतन थे, हमें फ़रोतन बनना है। उनकी सफ़ात को अपनी ज़िंदगी में लेना है, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, तहम्मुल करना है। लेकिन शायद ये इंसान के लिए मुश्किल है और इंसान ना तहम्मुल कर सकता है ना सब्र करता है और गुस्सा पर काबू भी नहीं पाता। लेकिन हमें मसीहत में रहते हुए हलीमी को अपनाना है, फ़रोतन बनना है, पाकीज़ा बनना है, ताकि हमारा ज़िंदगी का जो तर्ज़ अमल है वो ऐसा होता कि जो खुदा को
पसंद आए और तब हम अपनी मुश्किलातों से, मुसीबतों से, दुखों से, परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, ताकि खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है। खुदा ने हिजकिय्याह की दुआ को सुना, खुदा ने यूनानी औरत की दरख्वास्त को सुना और खुदा ने उनको शिफा बख्शी। सो मेरे जो आएँ, इसी तरह हम सच्चे दिल से खुदा उनके हजूर में आएँ और ताकि हमारी दुआएं उसके हजूर में बखूर के मान पहुँचें और हम शिफा पाएँ। आए हम दुआ मांगें। कदूस मेहरबान खुदा रब्बुल फ़ाज़, सच्चे ज़िंदे पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़, तेरी तमजीद करता हूँ आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और गवाही चैनल के लिए। प्यारे खुदावंद यीशु नासरी, जो दुनिया में प्यारे खुदावंद के ज़रिए तेरा कलाम सुनाया जा रहा है, उसका प्रचार हो रहा है, ऐ मेहरबान खुदा बशारत दी जा रही, तेरा शुक्र करता हूँ। तमाम सुनने वालों को शिफा दे प्यारे खुदावंद, बरकत दे, और जो खुदावंद बीमार हैं तो उन्हें शिफा दे, जो मुसीबत में उन्हें आज़ाद कर दे। ऐ प्यारे खुदा, जो तंग दस्ती खुदा उन्हें बहाल कर दे। ऐ मेहरबान खुदा, तो हर एक पर तेरी बरकत हो यीशु राजा। आज के कलाम से हम सबको बड़ी बरकत दे, तेरी कदूस बाबरकत यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।